अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई फ़हीम कुरैशी हाजिर हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। दिल्ली वो शहर जहाँ तारीख के हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी गई, जहाँ सदियों तक अलग अलग सल्तनतों ने राज किया, लेकिन सबसे गहरा असर, सबसे खूबसूरत निशान मुग़लों ने छोड़ा। ना सिर्फ सियासत में बल्कि फ़न, अदब और सकाफ़त में भी। दिल्ली का हर कोना किसी न किसी दौर की गवाही देता है। हर दौर की सल्तनत की कोई न कोई इमारत दिल्ली में मौजूद है, लेकिन मुग़लों की तामीर करदा इमारतें आज भी जाहो जलाल के साथ खड़ी हैं, जिस तरह वो अपने बनाने वाले के वक्त में खड़ी थी, और आज भी वो मुग़लों की शान बयान करती है। इन सदियों पुरानी इमारतों को देखने लोग आज भी दुनिया भर से आते हैं। जामा मस्जिद की आसमान छूती वो बुलंद मीनारें, और मुग़लों की वसी हुकूमत की तरह वो गुंबद, इंडो इस्लामिक सकाफत की दास्तान बयान करता हुआ हुमायूं का मकबरा। लेकिन इस भीड़ में कहीं गुम इमारतें भी मौजूद हैं, जो हुकूमतों के उरूज और जवाल की कहानी भी कह रही हैं। जो कल बादशाह की ख्वाहिश का हिस्सा थी, आज वो वीरान कहीं खामोश होकर रह गई। दिल्ली सल्तनत कभी खिलजी, कभी तुगलक और फिर मुगल आए, जिसका असर आज तक इस शहर की रगों में बहता है। कहते हैं हर बादशाह ने अपनी शान और अपने दौर को किसी इमारत में कैद कर दिया। बाबर ने बाग लगाए, हुमायूं ने मकबरा बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला, और बहादुर शाह जफर ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। महरौली की पुरानी बस्तियों के बीच कुतुब मीनार से ज्यादा दूर नहीं एक वीरान सी इमारत खड़ी है। आज इसे देखने कुछ ही लोग आते हैं, मगर एक ज़माने में ये जगह शाही महफिलों का दिल थी। मगर अब हालात और जवाल की दास्तान कहती है। जफर महल यानी फतह का महल। साउथ दिल्ली के महरौली में मौजूद ये इमारत जफर महल, जहाँ बहादुर शाह जफर गर्मियों के मौसम को बिताया करते और दरबार लगाते थे। बहादुर शाह जफर ने सन 1847-1848 के आसपास ये शानदार शाही दरवाज़ा भी बनवाया था, इतना ऊंचा कि हाथी भी आसानी से गुजर सके। और ऊपर नौबत खाना, जहां ढोल बजते थे जब शाही काफिले दरबार में दाखिल होते थे। उस वक्त ये महल बहादुर शाह जफर की गर्मियों की रिहाइश हुआ करता था। यहाँ वो अपने उन दिनों में दरबार लगाते, मुलाकातें होती और शाम को महफिलें सजती थीं। दरवाजे से महल में अंदर दाखिल होते ही आती है बारादरी, जहाँ से हवा और रोशनी दोनों का गुजर होता था। दूसरी मंजिल पर आंगन, दालान और कमरे, हर जगह से महल का चबूतरा और दरवाज़ा दिखता है। जफर महल के आंगनों में शायरी की महक घुली रहती थी। बहादुर शाह जफर खुद भी शायर थे, एक शाही ताज के साथ एक नाजुक दिल के मालिक। यहाँ वक्त के बड़े बड़े शोहरा की महफिल जमा होती थी। मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़, मोमिन, ये सब उसी महफिल की रौनक थे। यहाँ दरबार नहीं लगता था, यहाँ अल्फाजों का जश्न मनाया जाता था। जफर महल दो हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा अकबर शाह दोयम ने 18वीं सदी में बनवाया था, और दूसरा हिस्सा खुद बहादुर शाह जफर ने 1847-48 में बनवाया था। और ये शाही ख़ानदान से न जाने किन किन की कब्रें होंगी, हमें इनके बारे में मालूम नहीं है। और इन टूटी हुई कब्रों को आप देख रहे हैं, बताने वाले बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने इनको तोड़ करके खजाना ढूंढने की कोशिश की कि शायद इनके अंदर खजाना छुपा हुआ हो। इस महल में रहने वाले आज इन कब्रों में सो रहे हैं। जिनकी आवाज़ें इस महल में गूंजती होंगी, आज वो खामोश इन कब्रों में मौजूद हैं। जिनकी हुकूमतें यहाँ मौजूद थी, उनकी कब्रों को आप देख रहे हैं। न जाने शाही ख़ानदान से किन किन की ये कब्रें होंगी। बहादुर शाह जफर को इस महल से, इस जगह से बेहद लगाव था। वो कहते थे ये महल नहीं, मेरी यादों की पनाहगाह है। उनका दिल चाहता था कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो वो इसी जफर महल के पास हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के साये में दफन हो। इसीलिए उन्होंने अपने महल के बगल में ये छोटी सी ज़मीन अपने मकबरे के लिए तय कराई थी, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेहद नज़दीक है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1857 के गदर के बाद जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली से दूर रंगून भेज दिया गया। वहीं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई और वहीं दफन कर दिए गए, अपनी महबूब दिल्ली से दूर, अपने ही वतन से बेगाना होकर। अपने महबूब वतन से दूर रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर लिखते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कूहे यार में। आज जफर महल वीरान खड़ा है, जहाँ बादशाह की आवाज़ गूंजती थी। आज वहाँ सन्नाटा है, दीवारें झड़ रही हैं, नक्काशी मिट रही है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं इतिहास पढ़ने, तस्वीरें लेने, या बस खामोशी महसूस करने, और आज शायद वो समझ जाते हैं कि ये महल अब नहीं बोलता, सिर्फ सुनता है वक्त के कदमों की आवाज़। ये मुग़लों की आखिरी विरासत और आखिरी निशानी मोती मस्जिद है, जो आप देख रहे हैं, जो आज वीरान पड़ी है। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इसको मोती की तरह चमका के रखा हुआ है। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो उस दौर की आखिरी रूह थे,
جہاں تاج اور تقدیر دونوں مٹی میں مل گئے۔ ان کا لکھا شعر آج بھی ظفر محل کی دیواروں میں گونجتا ہے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اور یہی سچائی ہے، ہر بادشاہ، ہر سلطنت مٹ جاتی ہے، مگر اس کی کہانی، اس کی عمارتیں اور ان کا درد ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ظفر محل اب شاہی دربار نہیں، ایک داستان ہے، حکومتوں کے عروج اور زوال کی۔ یہاں کی ہواؤں میں اب وہ آہٹ ہے جو صدیوں پہلے کسی بادشاہ کی سانسوں میں تھی۔ نہ تھی حسرت ہمیں اے ظفر، اب رہبر قافلہ کوئی، جو گھر سے نکلے تھے اب گھر کی تلاش ہے۔ ظفر محل صرف محل نہیں تھا، اس دور کا دربار ادب تھا۔ ہر چیز کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتی ہے۔ ظفر محل کی یہ دیواریں آج بھی اس بادشاہ کی محبت، اس کی شاعری اور اس کی تنہائی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ بادشاہ جو تاج سے زیادہ قلم کو چاہتا تھا، جو تخت سے زیادہ صوفیاؤں سے محبت رکھتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے آج بھی ظفر زندہ ہے، اپنے شعروں میں، اپنے درد میں اور اس محل کی خاموشی میں۔ محل کا اوپری حصہ آپ کو دکھانے کے لیے جب میں سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آس پاس کا پورا محل ختم ہی ہو چکا ہے لگ بھگ، بس تھوڑا سا یہ پورشن باقی ہے۔ اوپر آنے کا مقصد صرف آپ کو یہ اوپر کا حصہ دکھانا تھا، آگے کا حصہ بے حد نازک اور کمزور ہو چکا ہے۔ میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ آگے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری کوشش تھی کہ میں آپ کو سبھی جگہ دکھاؤں، جتنا بھی پورے محل کا حصہ ہے۔ میں نے پوری کوشش رہی کہ آپ کو لگ بھگ میں نے سبھی چیزوں کے بارے میں بتایا بھی ہے اور دکھایا بھی ہے، اور شاید آپ کو پسند بھی آئے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا محل زرزر ہو چکا ہے، محل میں چھت کا صرف یہی حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر بچا ہوا حصہ کمزور اور نازک نہ ہوتا تو میں آپ کو آگے جا کر کے ضرور دکھاتا۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ اب اس کے بند ہونے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ویڈیو میں دی گئی جانکاری اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے بھائی کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے ابھی ویڈیو شوٹ کرنے کا تجربہ نہیں ہے، اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں تو ان کو نظر انداز کیجیے گا، اور باقی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آگے اس کو بہتر کیا جائے۔ بولنے میں، سمجھانے میں اور ڈیٹیلنگز میں بھی میں ابھی ٹھیک طرح سے پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں گا، اور اگر آپ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہر بار بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، جتنا ہو سکے گا اپنے آپ کو اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے پیارے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور میرے لیے مشورہ بھی دیجیے گا کہ مجھے اور کس طرح سے کرنا چاہیے۔ جو بھی لوگ ہسٹری کو سیکھنا سننا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنے بھائی فہیم قریشی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو بھی ویڈیو پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ جڑتے گئے کارواں بڑھتا گیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔